स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल डीके त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी R&D एंड चेयरमैन DRDO, और भारत सरकार के सारे सीनियर ऑफिसर्स और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी सारे सीनियर ऑफिसर्स और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, मेरे मीडिया के मित्रों, आप सबको भी जानकारी होगी कि आज महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन है, जयंती है। इस अवसर पर इस मंच से देशवासियों को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा रही है उसमें बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका जीवन ही इस बात का प्रमाण बन गया है कि मनुष्य का मूल्य उनकी जन्मभूमि या वंश के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म, साधना और ज्ञान पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, खासकर नौजवानों के लिए, उनका जीवन और उनका चरित्र यह अनुकरणीय है। साथियों, आज आप सबके बीच उपस्थित होना यह हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। और आप सभी जिस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशनल पॉलिसीज को शेप देने में लगे हुए हैं, उसके लिए मैं आप सभी की मैं सराहना करना चाहता हूं। आत्मनिर्भर के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस डेडिकेशन की आवश्यकता है वह इस गैदरिंग में मैं मानकर चलता हूं वह है। हमारी स्पीच में लिखा है कि दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं मानकर चल रहा हूं कि वह डेडिकेशन इस गैदरिंग में है। साथियों, इस सम्मेलन की थीम अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री अपने आप में मैं समझता हूं सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है कि हम स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से वर्तमान में जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं, उसे देखते हुए एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल इफर्ट मैं समझता हूं कि आज के यह समय की जरूरत है। साथियों, आज की यह बैठक अपने आप में बड़ी विशेष है, इसलिए अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अपना एक विशेष नजरिया आप सबके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो डिफेंस एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका सीधा अर्थ यह है कि रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, यानी सेंटर की है। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी है, सेंटर आखिर है किसका? क्या यह कोई अलग अमूर्त या अदृश्य या कोई सत्ता है? आप सहमत होंगे, नहीं। वास्तव में यह सेंटर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर ही बना हुआ है। इस दृष्टि से जब देश की रक्षा की बात आती है तो यह केवल केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं रह जाता, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे राष्ट्र का सामूहिक दायित्व बन जाता है। रक्षा सुरक्षा हमारी एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना केवल किसी एक संस्था अथवा किसी एक सरकार का काम नहीं, बल्कि पूरे भारत का एक साझा संकल्प है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई लक्ष्य मैं मानता हूं कि अपने में बड़ा नहीं रह जाता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले हम सब ने मिलकर सेंटर, स्टेट्स और यूटीज के सहयोग से जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, मेजर रिफॉर्म को बहुत ही सक्सेसफुली हम लोग लागू करने में कामयाब हुए हैं। और कई बार लोग मानते हैं कि सेंटर और स्टेट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन जीएसटी आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट पार्टनरशिप का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है, जो हाल ही में इस संबंध में फैसला हुआ है। इस तरह का एक और उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में जब मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ी
तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी एजेंसी ने इसमें पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब हम सब एकजुट होकर किसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती अपने आप में बड़ी नहीं रह जाती है। और साथियों, आज हमारे देश में डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ यदि मैं कहूं कि अभूतपूर्व गति से हो रही है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। लेकिन मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता हमारे लिए केवल प्रोडक्शन या इकोनॉमी का यह सब्जेक्ट नहीं है। यह सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का सब्जेक्ट है और यह स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी सीधे सीधे हमारी सॉवरेंटी से जुड़े हुए ये हमारे प्रश्न हैं। और जब प्रश्न सॉवरेंटी का, संप्रभुता का आता है तो क्या सेंटर, क्या स्टेट, क्या यूटी, देश की संप्रभुता की रक्षा करना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस मंच के माध्यम से हम सबको एक साथ कार्य करने का जो अवसर मिला है, हम सभी को इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और मैं जानता हूं इसमें कोई मेरे द्वारा उपदेश बहुत दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल एक रिमाइंड कर रहा हूं आप सबको। इसी तरह आज इस बैठक का उद्देश्य भी यही है कि हम यह विचार करें कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है, उठा सकती है। इसी सिलसिले में विभिन्न स्टेट्स की डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज का एक कंपेडियम भी कंपाइल किया गया है, जिसका विमोचन अभी अभी आप सबके सामने ही हुआ है। साथियों, आप सभी इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है यह कंपेडियम हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज और इनोवेटर्स के लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट का यह काम करेगा। और मेरा आग्रह है कि आप सब इसे गहराई से अध्ययन करें और इसकी क्या खूबियां हैं, इन खूबियों को समझें और फिर उन्हें अपने अपने राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यह हमारी आप सबसे अपील है। साथियों, आप में से ज्यादातर लोगों को हमारे द्वारा किए जा रहे जो विभिन्न पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में पता होगा ही। वैसे तो डिफेंस सेक्टर अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर है और कॉम्प्लेक्स मुद्दा भी है, और इस सेक्टर में हमारे द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों को इतने कम समय में ही आप लोगों से शेयर कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं एक दो खास बातें आप सबके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो यह केवल मेक इन इंडिया या एक्सपोर्ट फिगर्स की बात नहीं होती है, यह उस भरोसे की बात होती है यदि कोई संकट की घड़ी आए तो हम अपनी रक्षा करने के लिए किसी और पर निर्भर न हो। और यह उस आत्मविश्वास की बात होती है जो हमारी सेनाएं जो भी हथियार इस्तेमाल करती हैं वो हमारी अपनी जमीन पर बने हों, हमारे भारतवासियों के द्वारा बने हों, हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बने हों और हमारे इंजीनियरों की प्रतिभा से ये बने हों। इसके लिए हमारी सरकार ने पिछले 10 से 11 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में कई पॉलिसी रिफॉर्म्स किए। डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाना और डिफेंस इन्वेस्टमेंट को गति प्रदान करना हमारा इन प्रयासों के केंद्र में रहा है। चाहे वो आईडेक्स इनिशिएटिव हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना हो, या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई को बढ़ावा देना, ये सभी कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए हमने क्वालिटी एश्योरेंस की टाइमलाइंस को भी सेल्फ सर्टिफिकेशन से सरल बना दिया है और इसके साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल लॉन्च भी किया गया है जो पूरे देश में डिफेंस इंडस्ट्रीज को टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन
99 राष्ट्र सबसे पहले।